सभी मेरे व्यूवर्स को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो समझ में आई है कि बहुत समझ की बात है। ये समझ की बात है, हर व्यक्ति के लिए समझ की बात है। मेरे चैनल का नाम भी समझ की बात है। देखिए, मच्छर जो है, मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं और मच्छर जितनी जनसंख्या में पैदा होते हैं और मच्छरों के काटने से बहुत सारे लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बन जाती हैं और बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं मच्छर काटने से। सिर्फ मच्छर एक जानलेवा मच्छर है जिसका नाम डेंगू है और डेंगू का मच्छर है, डेंगू उसका नाम है। ठीक है कि डेंगू हो गया, मच्छर काटने से डेंगू हो गया। अभी मैं ये समझ की बात है कि मैं उन लोगों के लिए, जनता के लिए या पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि हर जगह प्रतिनिधि चुने जाते हैं, गांव स्तर से लेके और बहुत हाई लेवल तक, मतलब कि सरकार चलाने तक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो हर व्यक्ति का दायित्व ये बनता है, जो भी समझदार लोग हैं या समाज सेवा करते हैं या जो भी लोग हैं, गांव में हैं या शहर में हैं, तो उनको सबको अपने प्रतिनिधि से, कोई भी एक आदमी अपने इलाके से, अपने गांव से प्रतिनिधि के पास जाएं। प्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि हर समस्या का, जो भी काम है, किसी भी तरह की समस्या है, उसका निवारण करने के लिए ही सरकार द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। गांव में बहुत संख्या में लोग को डेंगू वगैरह हो जाता है, मच्छर वगैरह काट लेते हैं, कुछ सुविधाएं कम होने के कारण। शहरों में सुविधाएं कम ज़्यादा हैं तो वहाँ कम होता है, तो उनको डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह कम होता है। मगर हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि अपने अपने प्रतिनिधि के पास जाएं। देखिए, प्रधान से लेके काउंसलर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर विधायक साहब हैं, एमपी साहब हैं, फिर और भी बहुत सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनको भी आप जाके बोल सकते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ पर इतने दिन से मच्छर की दवा नहीं छिड़की गई है। आप अपने गांव के प्रधान को बोलें, प्रधान जी हमारे गांव में दवा छिड़कवाइए। प्रधान जी वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे और दवा छिड़की जाएगी आपके गांव में। तो कुछ बीमारियाँ, अब बारिश का समय आ रहा है, कुछ बीमारियाँ रुक सकती हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ रुक सकती हैं। जब कोई बोलेगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं प्रतिनिधियों से, तो वो तो बहुत मुश्किल है कि भाई वो लोग ध्यान नहीं देते, या ध्यान भी देते तो अपने स्तर पर जितना उनसे काम होता है उतने करते हैं। मगर आप लोगों को, जनता को, जो भी लोग हैं, अपने प्रतिनिधियों से जब समय आता है उनसे दवा का छिड़काव करवाएं। एक समय होता था, हम भी देखते थे कि हर गली, हर मोहल्ले में, गांव में, घरों में भी दवा छिड़कने आते थे लोग। आज ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो अपने अपने प्रतिनिधियों से बोलें, बारिश का समय आ रहा है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये बड़ी समझ की बात है, समाज हित की है, इंसानों के हित की है। बहुत सारे लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह की जो डेथें होती हैं या इस तरह के लोग बीमार होते हैं, वो कुछ हद तक रोके जा सकते हैं अगर आप अपने प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं कि साहब
मच्छरों की दवा छिड़कवाइए हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। इसी के साथ विनोद कुमार का नमस्कार है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझ की बात है, समझ में आता है तो अपने प्रतिनिधियों को बोलें और मच्छरों की दवा हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में छिड़कवाएं। गाड़ी आती है, प्रशासनिक गाड़ी होती है, ठीक है, तो इस काम को करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित होने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों पे ऐसा भी होता है गांव देहात में कि उनके पास पैसा भी नहीं होता है इलाज कराने के लिए, तो भैया आप अपने प्रतिनिधियों से जाके बोलें तो मच्छर जैसी चीज़ से काटने से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसी के लिए मेरा आग्रह है कि आप अपने प्रतिनिधियों से, बारिश का समय आने जा रहा है, जून स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, अगस्त तक चलता है ये सब, तो आप लोग बोलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इससे बहुत लोगों का भला भी हो सकता है। बीमारी से पीड़ित जो लोग हो जाते हैं वो भी पीड़ित ना होंगे। तो इसके लिए छोटे बच्चे भी, बेचारे छोटे बच्चों को भी मच्छर काट लेता है, उनको भी डेंगू जैसी चीज़ हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सबको अपने प्रतिनिधियों को बोले और वो इस काम को कराएं। इसी के साथ नमस्कार। सभी मेरे व्यूअर्स को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो समझ में आई है कि बहुत समझ की बात है। ये समझ की बात है, हर व्यक्ति के लिए समझ की बात है। मेरे चैनल का नाम भी समझ की बात है। देखिए, मच्छर जो है, मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं और मच्छर जितनी जनसंख्या में पैदा होते हैं और मच्छरों के काटने से बहुत सारे लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बन जाती हैं और बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं मच्छर काटने से। सिर्फ मच्छर एक जानलेवा मच्छर है जिसका नाम डेंगू है और डेंगू का मच्छर है, डेंगू उसका नाम है, ठीक है, कि डेंगू हो गया, मच्छर काटने से डेंगू हो गया। अभी मैं ये समझ की बात है कि मैं उन लोगों के लिए, जनता के लिए या पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि हर जगह प्रतिनिधि चुने जाते हैं, गांव स्तर से लेके और बहुत हाई लेवल तक, मतलब कि सरकार चलाने तक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो हर व्यक्ति का दायित्व ये बनता है, जो भी समझदार लोग हैं या समाज सेवा करते हैं या जो भी लोग हैं, गांव में हैं या शहर में हैं, तो उनको सबको अपने प्रतिनिधि से, कोई भी एक आदमी अपने इलाके से, अपने गांव से प्रतिनिधि के पास जाएं। प्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि हर समस्या का, जो भी काम है, किसी भी तरह की समस्या है, उसका निवारण करने के लिए ही सरकार द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। गांव में बहुत संख्या में लोग को डेंगू वगैरह हो जाता है, मच्छर वगैरह काट लेते हैं, कुछ सुविधाएं कम होने के कारण। शहरों में सुविधाएं कम ज़्यादा हैं तो वहाँ कम होता है, तो उनको डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह कम होता है। मगर हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि अपने अपने प्रतिनिधि के पास जाएं। देखिए, प्रधान से लेके काउंसलर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर विधायक साहब हैं, एमपी साहब हैं, फिर और भी बहुत सारे
बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी आप जाके बोल सकते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ पर इतने दिन से मच्छर की दवा नहीं छिड़की गई है। आप अपने गांव के प्रधान को बोलें, प्रधान जी हमारे गांव में दवा छिड़कवाइए। प्रधान जी वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे और दवा छिड़की जाएगी आपके गांव में। तो कुछ बीमारियाँ, अब बारिश का समय आ रहा है, कुछ बीमारियाँ रुक सकती हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ रुक सकती हैं। जब कोई बोलेगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं प्रतिनिधियों से, तो वो तो बहुत मुश्किल है कि भाई वो लोग ध्यान नहीं देते, या ध्यान भी देते तो अपने स्तर पर जितना उनसे काम होता है उतने करते हैं। मगर आप लोगों को, जनता को, जो भी लोग हैं, अपने प्रतिनिधियों से जब समय आता है उनसे दवा का छिड़काव करवाएं। एक समय होता था, हम भी देखते थे कि हर गली, हर मोहल्ले में, गांव में, घरों में भी दवा छिड़कने आते थे लोग। आज ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो अपने अपने प्रतिनिधियों से बोलें, बारिश का समय आ रहा है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये बड़ी समझ की बात है, समाज हित की है, इंसानों के हित की है। बहुत सारे लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह की जो डेथें होती हैं या इस तरह के लोग बीमार होते हैं, वो कुछ हद तक रोके जा सकते हैं अगर आप अपने प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं कि साहब मच्छरों की दवा छिड़कवाइए हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। इसी के साथ विनोद कुमार का नमस्कार है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझ की बात है, समझ में आता है तो अपने प्रतिनिधियों को बोलें और मच्छरों की दवा हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में छिड़कवाएं। गाड़ी आती है, प्रशासनिक गाड़ी होती है, ठीक है, तो इस काम को करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित होने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों पे ऐसा भी होता है गांव देहात में कि उनके पास पैसा भी नहीं होता है इलाज कराने के लिए। तो भैया आप अपने प्रतिनिधियों से जाके बोलें तो मच्छर जैसी चीज़ से, काटने से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसी के लिए मेरा आग्रह है कि आप अपने प्रतिनिधियों से, बारिश का समय आने जा रहा है, जून स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, अगस्त तक चलता है ये सब, तो आप लोग बोलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इससे बहुत लोगों का भला भी हो सकता है, बीमारी से पीड़ित जो लोग हो जाते हैं वो भी पीड़ित ना होंगे। तो इसके लिए छोटे बच्चे भी, बेचारे छोटे बच्चों को भी मच्छर काट लेता है, उनको भी डेंगू जैसी चीज़ हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सबको अपने प्रतिनिधियों को बोले और वो इस काम को कराएं। इसी के साथ नमस्कार मेरा। सभी मेरे व्यूअर्स को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो समझ में आई है कि बहुत समझ की बात है, ये समझ की बात है, हर व्यक्ति के लिए समझ की बात है। मेरे चैनल का नाम भी समझ की बात है। देखिए, मच्छर जो है, मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं और मच्छर जितनी जनसंख्या में पैदा होते हैं और मच्छरों के काटने से बहुत सारे लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बन जाती हैं और बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं मच्छर काटने से। सिर्फ मच्छर एक जानलेवा मच्छर है जिसका नाम डेंगू है और डेंगू का मच्छर है, डेंगू उसका नाम है, ठीक है, कि डेंगू हो गया, मच्छर काटने से डेंगू हो गया। अभी मैं ये समझ की बात है कि मैं उन लोगों के लिए, जनता के लिए या पब्लिक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ
कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि हर जगह प्रतिनिधि चुने जाते हैं, गांव स्तर से लेके और बहुत हाई लेवल तक, मतलब कि सरकार चलाने तक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो हर व्यक्ति का दायित्व ये बनता है, जो भी समझदार लोग हैं या समाज सेवा करते हैं या जो भी लोग हैं, गांव में हैं या शहर में हैं, तो उनको सबको अपने प्रतिनिधि से, कोई भी एक आदमी अपने इलाके से, अपने गांव से प्रतिनिधि के पास जाएं। प्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि हर समस्या का, जो भी काम है, किसी भी तरह की समस्या है, उसका निवारण करने के लिए ही सरकार द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। गांव में बहुत संख्या में लोग को डेंगू वगैरह हो जाता है, मच्छर वगैरह काट लेते हैं, कुछ सुविधाएं कम होने के कारण। शहरों में सुविधाएं कम ज़्यादा हैं, तो वहाँ कम होता है, तो उनको डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह कम होता है। मगर हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि अपने अपने प्रतिनिधि के पास जाएं। देखिए, प्रधान से लेके काउंसलर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर विधायक साहब हैं, एमपी साहब हैं, फिर और भी बहुत सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी आप जाके बोल सकते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ पर इतने दिन से मच्छर की दवा नहीं छिड़की गई है। आप अपने गांव के प्रधान को बोलें, प्रधान जी हमारे गांव में दवा छिड़कवाइए। प्रधान जी वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे और दवा छिड़की जाएगी आपके गांव में। तो कुछ बीमारियाँ, अब बारिश का समय आ रहा है, कुछ बीमारियाँ रुक सकती हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ रुक सकती हैं। जब कोई बोलेगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं प्रतिनिधियों से, तो वो तो बहुत मुश्किल है कि भाई वो लोग ध्यान नहीं देते, या ध्यान भी देते तो अपने स्तर पर जितना उनसे काम होता है उतने करते हैं। मगर आप लोगों को, जनता को, जो भी लोग हैं, अपने प्रतिनिधियों से जब समय आता है उनसे दवा का छिड़काव करवाएं। एक समय होता था, हम भी देखते थे कि हर गली, हर मोहल्ले में, गांव में, घरों में भी दवा छिड़कने आते थे लोग। आज ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो अपने अपने प्रतिनिधियों से बोलें, बारिश का समय आ रहा है, मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये बड़ी समझ की बात है, समाज हित की है, इंसानों के हित की है। बहुत सारे लोग कोविड से प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह की जो डेथें होती हैं या इस तरह के लोग बीमार होते हैं, वो कुछ हद तक रोके जा सकते हैं अगर आप अपने प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं कि साहब मच्छरों की दवा छिड़कवाइए हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। इसी के साथ विनोद कुमार का नमस्कार है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझ की बात है, समझ में आता है तो अपने प्रतिनिधियों को बोलें और मच्छरों की दवा हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में छिड़कवाएं। गाड़ी आती है, प्रशासनिक गाड़ी होती है, ठीक है, तो इस काम को करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित होने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों पे ऐसा भी होता है गांव देहात में कि उनके पास पैसा भी नहीं होता है इलाज कराने के लिए, तो भैया आप अपने प्रतिनिधियों से जाके बोलें तो मच्छर जैसी चीज़ से, काटने से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसी के लिए मेरा आग्रह है कि आप अपने प्रतिनिधियों से, बारिश का समय आने जा रहा है, जून स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, अगस्त तक चलता है ये सब, तो आप लोग बोलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इससे बहुत लोगों का भला भी हो सकता है। बीमारी से पीड़ित जो लोग हो जाते हैं वो भी पीड़ित ना होंगे। तो इसके लिए छोटे बच्चे भी, बेचारे छोटे बच्चों को भी मच्छर काट लेता है, उनको भी डेंगू जैसी चीज़ हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है।
तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सबको अपने प्रतिनिधियों को बोले और वो इस काम को कराएं। इसी के साथ नमस्कार।